हेलो क्लास 12। चलिए आज जान लेते हैं नाटक के बारे में। अंधा युग नाटक का नाम है, उनके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो चलिए, अलग से आप लोगों को दिया गया है एक नाटक जिसके 10 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं, मतलब 10 MCQ आने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा इसके सारे बुक को, और जितने भी MCQ बनते हैं उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम पाठ के बारे में जानते हैं आगे क्या है। सॉरी, मैंने पाठ बोला। यह नाटक है अंधा युग, जिनके राइटर हैं स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर भारती, और जिनके बारे में जीवनी परिचय दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, बुक में ही है। और जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उनका बचपन और शिक्षा के बारे में दिया गया है। और मैं हमेशा जोर देती हूँ इसलिए क्योंकि इस बार 3rd सेमेस्टर में MCQ पैटर्न से सवाल पूछे जाएंगे। तो हर एक लाइन पढ़ना है ताकि कुछ भी पूछा जाए तो हम उसे कर पाएँ, उस हिसाब से पढ़ना है। तो आप लोग पढ़ लीजिए। इसके अंतर्गत जितने भी MCQ बनते हैं वो मैंने दे दिए हैं पुराने वीडियो में, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। ये जीवनी है उनके बारे में, तो इसे भी पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पुराने वीडियो में इसमें जितने भी MCQ बनते हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैंने दे दिया है। उनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। उनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया था, आप देख सकते हो। सन वगैरह याद रखना है। उनकी कौन सी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी उसे भी याद रखना है। उनकी कितनी कविता हैं, कितने और कब कब प्रकाशन हुआ है, उनका प्रकाशित हुआ है। उपन्यासों के नाम क्या है, निबंध के नाम क्या है। वे रिपोर्टिंग भी किया करते थे। एकांकित संग्रह भी है, अनुवाद भी है। सब तरह से उनको जितने भी प्रश्न बनते हैं इसमें से भी आ सकते हैं। तो आपको सब पर नज़र रखना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए नाटक की तरफ चलते हैं। यहाँ पहले स्थापना दिया गया है जिसमें अंधा युग के बारे में बताया गया है। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर थोड़ा अंतराल है पंख, पहिए और पट्टियाँ, चौथा अंक है गांधारी का श्राप, पांचवा अंक है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, उसके बाद समापन है प्रभु की मृत्यु। तो ये नाटक है, किस तरह से हमको इसे नाटक की प्रस्तुति देनी है उस तरह से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पात्र है, पात्रों के नाम हैं जैसे कि मैंने बताया महाभारत से लिया गया है। आप लोगों ने महाभारत देखा है, पढ़ा है, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इस बारे में नॉलेज होगा, तो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। पढ़ने के बाद से आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। और ये घटना काल कब का है तो उसके बारे में बताया गया है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। चलिए स्थापना पढ़ते हैं। अंधा युग नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भावनाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती हैं। तो किस तरह से हमें प्रस्तुति देनी है नाटक की, उसे कवि ने बताया है। नर्तक के द्वारा भाव नाट्य का प्रदर्शन किया जाएगा, शंख की ध्वनि बजेगी, मंगलाचरण गाया जाएगा। मंगलाचरण है नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। उद्घोषणा होता है जिस योग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। इस तरह से संस्कृत के श्लोक हैं। स्थापना अंधा युग पहला वाला पढ़ लेते हैं। उस भविष्य में अर्थ धर्म ह्रासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। ततश्चार्थ एवाभिजन हेतु सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। कपट वेश धारण में महत्व हेतु जिनके
नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। तो इसको हम समझते हैं। स्थापना है अंधा युग का। यह जैसे कि मैंने बताया, यह विष्णु पुराण से लिया गया है और भविष्य में आने वाले युग में धर्म और अर्थ के प्रति किसी भी व्यक्ति में आस्था नहीं रहेगी, जिस कारण धर्म और अर्थ संबंधी कार्य क्रमशः पतन की ओर अग्रसर होंगे। धार्मिक कार्य कुछ नहीं होने वाले हैं, सबको अपने अनुसार, जैसे कि कोई जिसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता उस तरह से कार्य होंगे, सब स्वार्थी होते चले जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे विनाश की तरफ चलती जाएगी। अधर्म और अनर्थ बढ़ते जाएंगे तथा व्यक्ति का व्यक्तित्व संकुचित होता जाएगा। व्यक्ति स्वयं में महत्वहीन हो जाएगा। ऐसा समय आएगा कि जो अमीर है, धनी है, पूंजीपति हैं, उन्हीं के हाथों में शासन सूत्र होगा और पूंजीवाद सक्षम मानवता मस्तक झुका देगी। मतलब जिनके पास में पूंजी है, जो धनी है, जो अमीर हैं, मानवता जो है उन्हीं के ऊपर नतमस्तक होगी और उन्हीं की बात मानेगी और उन्हीं का चलेगा भी, उन्हीं का बोलबाला रहेगा। वो अपनी मर्जी से जैसा सोचेंगे, जैसा करना चाहेंगे, मर्यादा से हटकर भी कार्य कर सकते हैं जो अमीर रहते हैं। केवल वही व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेंगे जो अपने वास्तविक मुख के ऊपर एक मुखौटा धारण कर किए होंगे। जिसका मतलब है जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व दोहरी भूमिका का सफलता से निर्वाह करेगा वही महत्व पाएगा। शक्तियाँ अपने स्वार्थ में लिप्त रहेंगी। जनसेवा की तुलना में स्वयं सेवा का दुराग्रह अधिक होगा। वे लालची होंगे और सदैव अपना ही घर भरते रहेंगे। ऐसे निहित स्वार्थों में जनता त्रस्त और उत्पीड़ित रहेगी। भय त्रस्त होकर लोग गहरी अंधेरी गुफा में जा छुपेंगे। जैसे तैसे अपने जीवन के दिन व्यतीत करेंगे। ये दुर्गम गुफाएं या तो वास्तविक होंगी या यह अपने हृदय का निराशा रूप अंधेरा ही होगा। तो इसमें जितने भी शब्दार्थ बनते हैं, ह्रासोन्मुख, तो इसका मतलब है ह्रास या क्षय की ओर अग्रसर। सत्ता का मतलब है शासन। लोलुप का मतलब है लोभी, लालची। गहन का मतलब है घना, दुर्गम। कुंठित का मतलब है निराश। हतोत्साहित का मतलब है कुंठित का मतलब है निराश और हतोत्साहित। अंतर का मतलब है हृदय, मन। तो ये खत्म होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। दूसरे नंबर पर चलते हैं। एवं चाति लुभत्क राजा साहसले लाना मंदर द्रोणी प्रजा संश्रयवश्यवंती राजशक्तियाँ लोलुप होंगी। जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप कर दिन काटेंगे। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य से चला जाता है। तो जैसे कि इसको पाठ प्रदर्शित करना है, जैसे कि मैंने बोला, तो गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक जो है स्टेज पे नेपथ्य में चला जाते हैं। इसके बाद क्या है? युद्धोपरांत। इसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, वह शेष अधिकतर है अंधे, पथ भ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यहाँ कथा उन्हीं अंधों की है, यहाँ कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो इसे पढ़ते हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य अंधा युग के स्थापना भाग से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उद्घोषणा के रूप में अपने गीति नाट्य के वर्ण्य विषय का संकेत किया है और उस युग के अंधत्व का परिचय दिया है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्मा सब विकृत हैं। इस भयंकर महायुद्ध के बाद अंधा युग अर्थात कलयुग इस धरती पर आया था। इस युग के अंधे होने के कारण इसमें अवस्थित स्थितियाँ, मन की इच्छाएं और व्यक्तियों की आस्थाएं सभी विकार से युक्त थी। जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति किसी चित्र या
खंड चित्र को उसके वास्तविक रूप में न देखकर अपनी इच्छा शक्ति से विकृत रूप में देखता है, उसी प्रकार यह युग अंधा है, तो उसके सभी कार्यकलाप भी अंधे व्यक्ति के समान ही विकृत हैं। इस युग में एक पतली और क्षीण डोरी की भांति मर्यादा अभी भी विद्यमान है, किंतु वह पांडव और कौरव पक्ष अर्थात सत्य और असत्य के बीच उलझी हुई है। तो यहाँ पे कौरव और पांडव के बारे में बोला है, जैसे कि एक अंधा युग है, अंधे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी, और उनके द्वारा जितने भी कार्यकलाप किए भी जाते हैं वो भी अंधों के जैसा ही है, एकदम अमर्यादित है, मर्यादा रहित बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि पूरे कलयुग आने वाला है इस युग के बाद, तो कलयुग ही दिख रहा है इस युग में भी थोड़ा थोड़ा, और बस थोड़ी सी मर्यादा बची हुई है पांडवों के रूप में। और इन्हीं दोनों के बीच में जो संग्राम होते हैं, जो भी बात विचार होते हैं, उनके बारे में बताया है। इस युग में एक पतली और क्षीण डोरी की भांति मर्यादा अभी भी विद्यमान है, किंतु वह पांडव और कौरव पक्ष अर्थात सत्य और असत्य के बीच उलझी हुई है। दोनों ही पक्ष उसे अपने पक्ष में उपयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार वह दोनों पक्षों के मध्य उलझकर रह गई है। केवल एक कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें इसको सुलझाने की शक्ति है। वही श्री कृष्ण वस्तुतः मानव भविष्य के रक्षक हैं और वह आसक्तिहीन हैं। उनके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं वे सब अंधे अर्थात विवेकहीन हैं। उनमें ज्ञान और विवेक की शक्ति ही नहीं है। वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। वे सब स्वार्थी हो चुके हैं, अपने हार से हारे या छले हुए हो गए हैं। उनमें मनोबल का अभाव है। वे अपने कुंठित मन की अंधी गुफाओं में निवास करते हैं अर्थात कुंठाग्रस्त हैं। यह कथा ऐसे ही विवेकहीन व्यक्तियों की है जिन्होंने अपनी मूर्खता से देश के वैभव और श्री को विनष्ट करने का अक्षय पाया है। अथवा इस कृति में अंधे और विवेकहीन लोगों के माध्यम से प्रकाश अर्थात ज्ञान की कथा कही गई है। यह ज्ञान मानव भविष्य के सुख और उसकी संपन्नता का ज्ञान है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि धृतराष्ट्र एक तो अंधा है और उसके जितने भी सोच है विचार है वो भी अंधों की तरह ही है। तो इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे पहले अंक में। तो इसमें जितने भी शब्दार्थ है मैं मुख से बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अवतरित अवतार के रूप में उत्पन्न, विकृत विकारयुक्त, साहस हिम्मत, अनासक्त उदासीन, आत्महारा स्वयं से हारे, विगलित पिघला या बिखरा हुआ। तो चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं पहला अंक।